आज हम लोग सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल इजी लगता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी हम लोग को एंगल्स दिए, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है ये। तो चलिए देखते हैं कि करा कैसे जाएगा। देखिए हमको ये 70 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया और ये एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, मैं मेंशन कर देता हूँ, फाइंड एक्स। अब देखिए एक्स की वैल्यू जब फाइंड करनी है हमें, तो जुकाम है थोड़ा, तो आवाज़ थोड़ी अजीब सी रहेगी, उसके लिए सॉरी। उसके लिए सबसे पहले हमको बनाना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O टू C, मतलब इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर x जब ये बन गया है कंस्ट्रक्शन में, तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये एंगल जो होगा, ये x वाला एंगल और ये जो पार्ट होगा ये इक्वल होगा। अगर क्या पूछा जाए कैसे, तो इसका सीधे सीधे रिजल्ट है एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये साइड एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अब सबसे पहले हम लोग यही कंसंट्रेट करते हुए चलेंगे कि हम लोग ये एंगल कैसे निकालें। अब अगर ये एंगल हमें निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा आपको 70 डिग्री दिया गया है, अगर हम किसी तरह इतना पार्ट निकाल लें, इतना पार्ट, तो हम लोग 70 से इतने पार्ट को माइनस करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर 70 से इसको माइनस, ये पार्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वो भी फिर से सेम थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। अब ये क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँ कि एंगल सबटेंडेड बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो अगर मुझे इतना पता चल जाएगा तो 90 से माइनस करके मैं ये निकाल लूँगा। अब ये एंगल निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पूरी साइकिल आ गई, क्योंकि ये एंगल निकालने के लिए मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल मैं सीधे सीधे इससे निकाल सकता हूँ 180 माइनस 70 से। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट डायग्राम का। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो अब ए सी बी की वैल्यू है 70 डिग्री, ए सी पी की वी हैव टू फाइंड 180, तो एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल ए सी पी। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 110 डिग्री, मैं मेंशन करता जाऊंगा। अब ट्रायंगल ए पी सी में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो उससे हमको पी ए सी मिल जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी, एंगल सी ए पी प्लस एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग रीज़न मेंशन कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये मेंशन कर दिया मैंने। तो एंगल सी पी ए प्लस ए पी सी की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री, ए सी पी की वैल्यू दी गई है 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी पी ए प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी पी ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 डिग्री। ये समझ में आया, 40 डिग्री। अगर यहाँ तक समझ में आया हो, अगर देखा हो आपने तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए ये 40 डिग्री आ गया, 40 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ से अब ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, दैट इज सी ए ओ। सबसे पहले हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब पी ए ओ को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी प्लस एंगल ओ ए सी। देख लीजिए, तो एंगल पी ए ओ को एंगल पी ए सी प्लस एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। पी ए सी की वैल्यू वी हैव बीन गिवन 40 डिग्री, और वी हैव फाइंड प्लस एंगल ओ
ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए सी की वैल्यू आ गई 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। ओ ए सी और ओ सी ए दोनों ही ये रेडियाई है सर्कल की, तो उससे यहाँ मैं रीज़न लिख दूंगा एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल साइड्स आर इक्वल। और यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि जो ओ ए और ओ सी है वो इक्वल है क्योंकि रेडियाई है सर्कल की। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एंगल ओ सी ए मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ। ओ सी ए मुझे मिल गया 50। ये पूरा 70 है, ये 50 है, तो मैं इतना निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं। एंगल ए सी बी आपको दिया गया 70 और ए सी बी को मैं एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 70, जिसमें से ओ सी ए की वैल्यू है आपकी 50 डिग्री आई है। एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो एंगल ओ सी बी की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको जब एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मैं डायग्राम एक बार और दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ओ सी बी की वैल्यू हमारी 20 डिग्री आ गई है। तो अब यहाँ पर हमको ओ बी सी निकालना है, दोनों ही रेडियाई है सर्कल की, तो सेम एंगल होगा क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाएगा। लुक लिखता हूँ एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। यहाँ मैं फिर से रीज़न लिख दूंगा एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड OC इक्वल्स टू OB दैट इज रेडियाई ऑफ सर्कल। बस मुझे OBC की वैल्यू निकालनी थी। OBC की वैल्यू दी है आपको x और OCB की वैल्यू आपको निकाली थी 20 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर हो गया x इक्वल्स टू 20 डिग्री खत्म। ये सब बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन। अगर आपको समझाने का मेरा तरीका समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।